मेरी कोई गलती नहीं थी, माना थी। मैं सिर्फ क्लास में बैठ के पढ़ रही थी, उसने आके पता नहीं फंसा दिया मुझे। पता नहीं क्या बकवास बकवास बातें कर रहा था, सब में फैला रहे, बंद तो कर रहा था, दौड़ लगाऊं उससे, बट मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ना मैंने उसे मारा। क्यों? क्योंकि मैंने बेब्स को प्रॉमिस किया था, इसलिए। बिल्कुल चुप हो जा। मैंने कुछ नहीं किया यार, सच्ची। कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा। चुप हो जा। वीर बढ़ गया ना तू, चुप हो जा। सुर ने जो किया है ना, ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, कानूनी अपराध है, साइबर क्राइम। किसी छोरी की रेपुटेशन को खराब करना, उसको बदनाम करना, और इसकी बहुत बड़ी सजा है। तो उसके लिए तुम्हें उसके लिए एफआईआर करनी पड़ेगी। आपको लगता है बेब्स एफआईआर के लिए मानेगी? अब देख, ये तो मन में ना पता कि उसके लिए भी मानेगी कि ना मानेगी, बट भाई उसके लिए भी उसे बताना तो पड़ेगा ना। मिनी, इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों छिपाई? मुझे लगा था तू मेरी बात नहीं समझेगी और तू कहेगी मैंने कहा था ना मिनी, लड़कों से दोस्ती मत कर, से बात मत कर, उसी की वजह से हो रहा है ये सब। तेरी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं किया तूने। और बोले दो लोगों को जो बातें बोलनी है तेरे लिए, जो भी मैसेज भेजना है ना भेजने दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जानती हूँ अपनी बेटी को। तू तो मुझे हमेशा कहती है ना कि बेब सुनिया की फिक्र मत कर, लोग क्या कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे आज क्या हो गया मिनी? तू कब से दुनिया की परवाह करने लगी, फिक्र करने लग गई? गलती उनकी है, तू अपनी नजरें नहीं झुकाएगी। कॉलेज जाएगी तू, और नजरें झुका के नहीं, नजरें उठा के। जब तेरी कोई गलती नहीं तो फिर शर्मिंदगी किस बात की? जामिनी, तेरी बेब्स तेरे साथ है। और पटियाला पुलिस भी सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देखो जी, अब जो हो गया सो हो गया, इस बात को इतना कोई ऐसे गले मत लगाओ। लेकिन ये जो वीर बालिका के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं तो कहूंगा कि मनमीत के खिलाफ एक एफआईआर करवा दो आप। नहीं, एफआईआर वगैरह नहीं करवानी है हमें। उससे बात दबेगी नहीं और बढ़ जाएगी। चलिए, यही प्रॉब्लम है आप मदर डॉटर का। कोई भी बात प्रॉब्लम होती है ना, तो आप लोग उसको सोचते हो कि आप उसको बस छिपा दो, दबा दो उसको, और हमेशा ऐसे ही किया आप लोगों ने। वो देखो खत्री के साथ ऐसा किया आपने, एफआईआर करवा देते आप पहले। मिनी के पापा के साथ सेम ऐसा किया आपने, टाइम टू टाइम आके बार बार आपको अरेस्ट करते रहे, वो आपने कुछ नहीं बोला। और वो क्या नाम है उसका, अमित कुकरेजा, जिसके बच्चे की गवर्नेंस थी आप।
बदतमीजी की उसने, FIR करवा देते, लेकिन आपने कहा नहीं जी रहने दो। क्यों? इस बिछोरे को भी आप जाने दोगे, इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। आज छोटा काम किया, कल को और बड़ा क्राइम करेगा ये। मैं तो जी क्या बोलूं, आप दोनों के बीच में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं बस समझा रहा हूं। और देखो, मैंने तो पहले भी कहा था आपको, मैंने कहा जो आपके अंदर का जो डर है ना, इसको आप ट्रांसफर मत करो उसमें, मत करो मत करो। लेकिन आपने वीर बालिका को बना दिया वैसा ही। देखो कैसे मुंह उतरा पड़ा इसका, आंखों में आंसू हैं, गर्दन नीचे करके बैठी है ऐसी एकदम बुत सी, गैया सी लग रही है जो मारी शेरनी सी होती थी, सिर्फ इस डर से कि भाई लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। मैं कहता हूं सब भूल जाओ, आप बस इसको अब इंसाफ दिलाओ। इंसाफ दिलाऊंगी मैं अपनी बेटी को, पर FIR वगैरह करवा के नहीं। तेरे प्रिंसिपल सर से बात करेंगे मिनी, हम कंप्लेन करेंगे मनमीत के खिलाफ, उसे पनिशमेंट में दिलवा के रहूंगी। बस जैसा ठीक लगे आप लोग कीजिए। बेब्स, मेरी तू समझ रही ना मैंने ऐसा क्यों किया है। FIR मैं इसलिए नहीं करवाना चाहती क्योंकि मिनी फालतू में पुलिस केसों का 100 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, वही सारे सवाल जो मैंने फेस किए थे अपने डिवोर्स टाइम पे। मैं नहीं चाहती कि तुझे भी वो सब कुछ फेस करना पड़े मिनी, वो सारी शर्मिंदगी, उस सारे अपमान से गुजरना पड़े। सिर्फ मैं कुछ देखिए बबीता जी, मैंने आपको और मनमीत के फादर मिस्टर अरोड़ा जी को खास वजह से यहाँ बुलाया है। परसों BA पार्ट 1 की इकोनॉमिक्स की क्लास थी और इनके इकोनॉमिक्स टीचर जैसे क्लासरूम में पहुंचे तो क्लासरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। सब पता है मुझे, मिनी सारी बातें मुझे पहले ही बता चुकी है, उस क्लासरूम के भी बारे में और उन मैसेजेस के भी बारे में। तो फिर आप दोनों ही बता दीजिए कि इन बच्चों को क्या सजा मिलनी चाहिए। वैसे कॉलेज रूल्स के मुताबिक तो इन पर डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है। आप लीजिए सर, अगर उसने कुछ गलती की है तो डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए। आप चाहें तो मनमीत को कॉलेज से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन एक बार उसका वर्जन भी तो जान लीजिए, ये भी तो जान लीजिए कि सच क्या है। गलती मेरे मनमीत की है ये या इस लड़की की? मिस्टर अरोरा, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, गुरूर है ये मेरा, पूरा भरोसा है मुझे अपनी बेटी पे। सर, गलती मनमीत की है, मेरी बेटी को हरास कर रहा था ये, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ये लड़का। एक मिनट बबीता जी, एक मिनट। आप मनमीत पे झूठा इल्जाम मत लगाइए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस तरह की लड़कियों को। अमीर लड़का देखा नहीं कि चली फंसाने। जुबान संभाल कर बोलिए मिस्टर अरोरा। शर्म नहीं आती आपको एक लड़की के बारे में ऐसा बोलते हुए? और प्रिंसिपल सर, आप कैसे सुन सकते हैं सब बातें इस ऑफिस में? क्या मिनी आपकी स्टूडेंट नहीं है? प्लीज मिस्टर अरोड़ा, माइंड योर लैंग्वेज। सर, मैं अपनी लैंग्वेज तो माइंड कर ही लेता हूं, लगा देता हूं अपनी जुबान को ताला, लेकिन सच फिर भी यही रहेगा। इस लड़की ने मेरे लड़के के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की और जब मनमीत ने उसको घास नहीं डाली तो वो चिढ़ गई, मारपीट पे उतर आई। पूरे कॉलेज ने देखा है ये। बोलना मनमीत। हाँ सर, एक बार पहले भी ये मेरे साथ बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी, इनफैक्ट सर बहुत गंदी गंदी बातें भी कर रही थी। मनमीत, झूठ मत बोल, ठीक है? तू खुद आया था मुझसे बात करने, मेरा फ्रेंड बनने। नो सर, मेरे फ्रेंड्स भी वहीं थे, आप उनसे पूछ लीजिए। और कितना झूठ बोलेगा मनमीत, मार खाएगा तो मुझसे। नहीं, रुक जा, रुक जा, मेरी बात सुन, हम बात कर रहे हैं ना, एक मिनट रुक। प्रिंसिपल सर, क्या हो रहा है आपके सामने? प्लीज प्लीज आप बैठिए, बैठिए। देखा सर, देखा कैसे हाइपर हो जाती है। सर पूरा कॉलेज जानता है कि ये ब्लैक बेल्ट चैंपियन और सबको डरा के रखा हुआ है इसमें।
सर ये तो गुंडागर्दी हुई ना। क्या बोला? गुंडागर्दी? मैं? एक मिनट मिस मिनी, शांत, साइलेंस। इट्स सो शेमफुल कि ये सब झगड़ा मेरे ऑफिस में हो रहा है। और आप मिस मिनी, बड़ा गुस्सा आता है आपको? आप कॉलेज में मारपीट करेंगी, अपने कोलीग्स को धमकाएंगी? नो सर, मैं ये सब नहीं करती। पर उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि इस लड़के ने बात ही वैसी की थी। कैसी बात? सर, इस लड़के ने मेरे पापा जी को ड्रग पेडलर का। सर मैंने वही कहा जो अखबार में छपा था। अखबार में गलत छपा हुआ है। और सर इससे पूछिए, ये तो खुद उस दिन। जो भी हुआ मिस मिनी, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और आपको मालूम है ना कि कॉलेज कैंपस में मुझे किसी भी तरह का वायलेंस बर्दाश्त नहीं है। मनमीत, परसों क्या हुआ, पूरी बात बताओ। सर परसों हमारा एक क्लास का पीरियड फ्री था। ये क्लासरूम में आई और इसने क्लास का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने इससे पूछा कि ये क्या कर रही है, और सर इसने मेरी एक ना सुनी और मुझे लिपट गई। लायर। और सर फिर जब मैंने रेसिप्रोकेट नहीं किया तो सर इसने मेरी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। एकदम झूठ बोल रहा है ये। थैंक गॉड कि उसी टाइम क्लास ओवर हो गई और इकोनॉमिक्स के सर क्लास में आ गए। सर आप ही बताइए, उस दिन क्लासरूम से बचकर मैं ही भागा था ना। और सर क्या क्या किया और क्या क्या बोला मेरे को उस दिन, सर मैं तो बता भी नहीं सकता। कितना झूठ बोलेगा तू? हाँ? मिनी कुछ भी बकेगा। सच बोल, क्या हुआ नाज़र? मिनी छोड़ दे। मिनी, आई एम वार्निंग यू। सर कुछ भी मन कर बातें करने जा रहा है। सर सच में ये झूठ बोल रहा है। सच बोल, बोल सच। मिनी छोड़। मिनी, कॉलेज होना उसका। सर ये झूठ बोल रहा है। कोई मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? He's lying. He's lying. But damn it, he's lying. Get out! Get out of the room! चल मिनी, बाहर चलते हैं। चला जा। मैं तुम्हें कॉलेज से एक वीक के लिए सस्पेंड करता हूं। You understand? सर हम यहाँ पे आए थे आपसे न्याय मांगने। हमने सोचा था कि आप अपनी स्टूडेंट की तकलीफ को देखोगे, समझोगे कि कैसे ये लड़का मिनी को हरास कर रहा है, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप नहीं समझे। ठीक है, आपकी नजरों में यही न्याय है ना, तो यही सही। आप प्रिंसिपल हैं, आपकी सजा सराखों पर मैं अपनी बेटी को न्याय जरूर दिलवाऊंगी। यहां नहीं तो कहीं और सही, लेकिन न्याय उसे जरूर मिलेगा। चल मिली, तुम बचोगे नहीं, समझे? और भाई गुरमीत, पूरी लिस्ट बना ले भाई। लिस्ट के अंदर ये देख ले कि भाई कौन कौन से क्रिमिनल है जिन्होंने इस महीने आके भाई थाने के अंदर हाजिरी नहीं लगाई। उन सबको यहाँ पे हाजिर करो आप। भाई लाले, तू जो है ना, तू भाई एक वो मेल का प्रिंट आउट लेके आ, हार्ड कॉपी जो वो कमिश्नर साहब ने भेजा है, पता नहीं लंबा चौड़ा क्या, वो लेकर आ फटाफट यहाँ पे। और सुरेंद्र लाला भाई साहब, बहुत जरूरी बात करनी है। एक मिनट भाई, जाओ आप लोग ड्यूटी पे मुस्तैद रहो। भाई लाले, पहले तो पूछ किससे परमिशन लेकर अंदर आए ये लोग। भाई थाना है ये, कोई सार्वजनिक स्थल थोड़ी है, जब मर्जी चाहे उठा कर आ गए आप लोग। हनुमान सिंह थानेदार है यहाँ पे, और भी 10 लोगों के काम है, कोई आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बैठा नहीं है यहाँ पर। जाइए बाहर जाके बैठिए, पहले थाने के और काम होंगे, उसके बाद आना, बुलाया जाएगा आपको। जाइए यहाँ से। लेकिन कुछ नहीं सुननी है आपकी कोई बात। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया होता है, जो आपकी कभी समझ में नहीं आता। जब आपको समझाया कि भाई FIR करा दो, तो आपको समझ में नहीं आती बात।
अब जाइए, बाहर जाके बैठिए, जब आपकी बारी आएगी तब आपको बुलाया जाएगा, यहाँ से जाइए। FIR ही दर्ज करवाने आई हूं मैं यहाँ पे। एक वो मनमीत के खिलाफ साइबर क्राइम के लिए, और दूसरा अमित कुकरेजा के खिलाफ घर में काम करती महिला के साथ छेड़खानी करने के लिए। बाकी धाराएं क्या लगानी है आप डिसाइड कर लीजिएगा। देख रहा लाले, धन्य हो प्रभु, आज पता नहीं सूरज जो है किस दिशा से निकल कर आया है कि बहन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और आज इनका एकदम से चक्षु खुल गए। पहले बोल रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था। कोई नहीं, ठीक है भाई। लाले, FIR दर्ज कर, ले ले स्टेटमेंट इनका। चल बेब्स, तो उतर, मैं पार्क करके आती हूँ। हाँ जा, तो अंदर जा। तू ठीक तो है ना मिनी? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे मिनी संभल के, क्या क्या हुआ तुझे? तुझे चक्कर आ रहे हैं क्या? नहीं यार, एक्चुअली सर दर्द करा, थोड़ा सा थकी हुई हूँ ना, वही पुरानी बचपन की प्रॉब्लम ना। तो ठीक है, थोड़ा सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। रात को सोई भी नहीं ना तो। अच्छा चल कोई बात नहीं, चला जाओ, चला संभल के। हाँ चल अंदर चल, आराम से। संभल के। बबीता, क्या हुआ मिनी को? कुछ नहीं, भी थोड़ा सर दर्द कर रहा है इसका, धूप में चक्कर आ गए। कुछ नहीं भी, मैं दवाई दूंगी ना, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। चल मैंने आ जा। चल चल मैं भी आती हूँ। लो जी, अचानक इससे क्या हो गया है? इतनी कमजोर तो लगती नहीं है कि धूप में चक्कर खा जाए। और आज उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग थी ना? हाँ, प्रिंसिपल ने बुलाया था शायद इसको। हुआ होगा कॉलेज में कुछ, है नहीं तो। हाँ, मेरे हैप्पी को ना पूरे 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, आज तक प्रिंसिपल के ऑफिस से कोई फोन नहीं आया। सब पता है मुझे कॉलेज में क्या क्या गुल खिला रही है, लड़ाई झगड़ा, लड़कों से नैन मटक्का, सब कुछ। तुझे कैसे पता? तू मुझे सारी खबरें देता रहता है, देखती जा इसकी लड़की आगे आगे क्या गुल खिलाती है। और 2 छूट और क्या करेगी, गुली खिलाएगी ना। माँ को ना अपने बच्चों को संभालना आना चाहिए। इतनी छूट दे रखी है लड़की को कि पूरा दिन बस स्कूटी पर उड़ती फिरती रहती है। सोचा अब तू। बेब्स, मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना बेब्स। I love you बेटा। तू बिल्कुल मत घबरा, मत परेशान हो, मैं हूं ना तेरे साथ हमेशा। हम दोनों ने मिलकर इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी है मिनी, ये भी लड़ लेंगे। सर दबा दो तेरा। नहीं मैं ठीक हूँ, टेंशन मत ले यार। तू जाना, तुझे खाना भी बनाना होगा ना। चल ठीक है, अच्छा सो जा अच्छे से।
तो सोएगी ना आराम से तो फिर सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। और शाम को है ना मैं तेरे लिए मैंगो शेक बनाऊंगी। तुझे बहुत पसंद है ना, फेवरेट है ना तेरा। वीरवाड़िका की तबीयत कैसी है? बेटर फील कर रही है क्या? हाँ अभी ठीक है, दवाई दे दी, उसे सर दर्द कर रहा था, सो रही है अभी, इसे मैंने उठाया नहीं। ना ना सोने दो, सो ठीक है। जैसे छोरी ब्रेव है आपकी, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा सब। ये बात है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब से दिख रहे हो आज आप। सबको ऐसे ही लगता है कि मिनी बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है, पर शायद वो इतनी बहादुर नहीं है। देखा था आज मैंने उसे, वो कंप्लेंट नोट करवाते समय कैसी बार बार उसकी आंखें भर रही थी, गला भरभरा सा रहा था। छोटी है ना अभी। हाँ वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, बहुत बहादुरी दिखाई मेरी बच्ची ने, अपनी उम्र से ज्यादा मेरा सहारा बनी, मेरा हाथ थाम के मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। पर इन सब के बीच हम ये बात तो भूल ही गए कि अभी वो केवल 17 साल की तो है, 17 साल सिर्फ। आप सही कह रही हैं बबीता जी। नमस्ते। जी नमस्ते। आप तो वही है ना जो प्रिंसिपल सर के ऑफिस में थी? सही पहचाना आपने, मेरा नाम रेनू जुनेजा है, मैं मिनी के क्लास में पढ़ाती हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो बहुत ब्रेव है, बोल्ड है, इतना बड़ा डिसीजन लिया उसने अपना सरनेम ड्रॉप करके। हम सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इस उम्र में क्या हम उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं? I mean, तलाक आपका हुआ है, उसे भी कितनी तकलीफ हुई होगी, उसके मन में जो उसकी फादर की इमेज थी, कितना बड़ा धक्का लगा उसे। क्या ये सब इजी रहा होगा उसके लिए? क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ जी बिल्कुल, प्लीज आइए ना, आप बैठिए प्लीज, वेलकम। ये पानी। आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। देखिए, मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, मनोविज्ञान, समाज में लोगों के बिहेवियर को स्टडी करती हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक्चुअली मैं आपको वार्न कर रही हूँ। मिनी में स्ट्रेस और एंजाइटी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर टाइम पे इसे ठीक नहीं किया गया तो आगे जाकर वो डिप्रेशन की भी शिकार हो सकती है। डिप्रेशन? नहीं रेनू जी, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। मिनी तो बहुत जिंदा दिल लड़की है, खुश मिजाज है, हंसती रहती है, सबको हंसाती रहती है। ऐसे कैसे बोल रही हैं आप? देखिए, वो एक ऊपरी दिखावा भी हो सकता है बबीता जी, जैसे जरूरत से ज्यादा चहकना या हाइपर एक्टिव रहना, ज्यादा बोलना, सीरियस सी बातों को भी हंसी में उड़ा देना, ये सभी एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। मतलब मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। आप ये कहना चाह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या उसे कभी मूड स्विंग्स होते हैं? मूड स्विंग्स मींस? मतलब अचानक ही गुस्सा हो जाएगी और कुछ ही पलों में रोने भी लगेगी।
हंसते हंसते उसकी आंखें भर जाएंगी, बात बात में वो नाराज हो जाएगी। तेरे पापा जी जेल में है ना, इससे तो बहुत ज्यादा परेशान है। तू भी ना यार पागल है, आई डोंट केयर। कौन है वो? क्या वो गिरफ्तार हो चाहे जो भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं एकदम ठीक हूँ। वो आजकल बहुत बदल गई है बेब्स, बात बात पे स्नैप करती है, किसी से भी लड़ने बैठ जाती है, और आज भी वो एक लड़के से मार पीट पे उतर आई। ऐसा हुआ है कभी कि गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा हो, जैसा कि प्रिंसिपल के ऑफिस में देखा था? तू ऐसे कैसे कर सकती है बेब्स? हाउ कैन यू डू दिस? क्या हो गया तुझे बेब्स? हाँ, एक बार मुझसे पूछ नहीं सकती थी? सही कह रही हैं आप। कैसे? मेरी बच्ची इतनी प्रॉब्लम में, मैं समझ ही नहीं पाई। इतनी अकेली है वो, कुछ कहती नहीं पर अंदर ही अंदर घूमती रहती। हाँ, उसे आपके साथ और मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, लेक्चर्स की नहीं बल्कि दोस्ती की जरूरत है। आप उसे सुने, उसे समझने की कोशिश करें, और हो सके तो प्रैक्टिस करने वाले साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा लें। वो आपकी बेटी का मन समझने में आपकी मदद कर सकते हैं, और हो सके तो किसी साइकियाट्रिस्ट की भी ओपिनियन। साइकियाट्रिस्ट नहीं, ये वो परेशान हो सकती है, स्ट्रेस में हो सकती है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट तो। ये भी हम मिडिल क्लास वालों की ही गलतफहमी है बबीता जी। साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं और उन्हें गलत समझने लगते हैं। देखिए, ये टीनेज स्ट्रेस और एंजाइटी सिस्टम आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है। हम इसे अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। आपकी बेटी को मदद चाहिए, आप उसके सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए। वो अंदर ही अंदर चीख रही है, मदद के लिए पुकार रही है। नमस्ते। सुना आपने? मेरी बेटी को मेरी इतनी जरूरत है और कुछ समझ ही नहीं पाई मैं। मेरी बेटी इतनी परेशान है, उसके दर्द को मैं महसूस नहीं कर पाई। इतनी सेल्फिश, इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ मैं? क्या नहीं रख पाई मैं अपनी बेटी का? एक मिनट, पहले तो आप चुप हो जाओ। देखो, जो मैडम गई ना अभी, ये समझा के गई है आपको कि भाई आप अपनी बेटी को मनोवैज्ञानिक सिचुएशन से बाहर निकालो, ये नहीं कि आप खुद ही उसमें चली जाओ। आप समझ ही नहीं रहे बात को। देखो, डॉक्टर की मदर में तो, अरे आप देखो, एक बात ऐसी है कि अगर आप दोनों ऐसे करने लग जाओगे तो बेचारा हनुमान सिंह क्या करेगा? छड़ा कैसे संभालेगा आप दोनों देवियों को? आप तो मान जाओ। अभी आपको क्या है, मिनी को समझाने की जरूरत है। आप उसके बारे में सोचो, आप खुद को ब्लेम करे जा रहे हो। ठीक है, अब मैं मिनी को इस सब से निकाल के रहूंगी। हाँ, एकदम ताजे ताजे आम चाहिए हो। ये वो है ना, मैंने मिनी को प्रॉमिस किया था कि वो जो सोकर उठेगी ना तो मैं उसके लिए मैंगो शेक बनाऊंगी। अच्छी बात है। अभी क्या गर्मियां शुरू हो गई ना, तो ऐसे में जूस और शेक ये सब चलता रहेगा। भाई सब कुछ तोड़ दे 1-1 किलो। ये अच्छा नहीं है, मैंने बोला ना आपको फ्रेश दीजिए। ये भी 1 किलो तोड़ देना। वाह, अब साथ में खरीदारी हो रही है।
कपल्स की तरह। थोड़ी सी भी शर्म नहीं रहेगी तुम्हें। फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या सोचेंगे। देखिए, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप मुझसे सवाल जवाब करें या तोहमतें लगाएं। तलाक हो चुका है हमारा, आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है। अच्छा, क्यों वास्ता नहीं है? माना तुम मेरी बीवी नहीं हो, लेकिन पूरी जिंदगी मेरी बेटी की मां रहोगी, समझी? वैसे भी मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं, मिनी से मिलने आया हूं। कुछ बात करनी है उससे। एक मिनट, मिनी से क्या काम है? मिनी से क्यों मिलने आए हैं आप? हाँ, तुम्हें क्या बताऊं बबीता, तुम ही तो उसको उल्टी सीधी बातों के लिए बढ़ावा देती हो। FIR कराई तुमने मेरी बेटी के नाम से, वो भी किसके खिलाफ? मनमीत। जानती भी हो मनमीत कौन है? होटल नहीं, होटलों की चेन है उसके बाप की। बहुत बड़ा नाम है, अरोड़ास। हाँ तो क्या? पानी में रह के मगर से बैग कौन लेता है? इसमें कोई समझदारी है क्या? और वैसे भी उनके होटलों में मेरी टैक्सियां चलती है। अब मेरी बेटी उनके बेटे की कंप्लेंट करेगी। नो बॉस, उसको बोलो अपनी कंप्लेंट वापस ले, बस। कैसे बाप है आप अशोक खुराना? अपने फायदे के लिए आप अपनी बेटी की इज्जत की कोई परवाह नहीं क्या आपको? व्हाट इज्जत? व्हाट इज्जत? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बात हुई है मेरी मिस्टर अरोड़ा से, समझी? बताया उसने मेरे को। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उनका बेटा मिनी से माफी मांगने को भी तैयार है। बस उसे बोलो अपनी FIR वापस ले और इस केस को यहीं पर रफा दफा करो। क्या? क्या देख रहे हो? उस लड़के ने क्या किया आपकी लड़की सब पता है? अपनी चोरी की जरा सी फिक्र ना है आपको। ओए, तू मुझे नहीं बताएगा कि मेरे को मेरी बेटी की फिक्र है या नहीं, समझा? और वैसे भी अगर उनको पता होता ना कि वो मेरी बेटी है तो कभी उसके साथ ऐसा होता ही नहीं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों ने उसके दिल में इतना जहर भर दिया उसके बाप के खिलाफ कि उसने अपना सरनेम तक हटा लिया। अब लोगों को लगता है कि वो बिना बाप की बेटी है, और बिना बाप की बेटियों के साथ ऐसा ही होता है, समझी? ऐसा नहीं होगा मिन्नी के साथ अशोक खुराना। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, समझे आप? क्या करोगी? एक के बाद एक पुलिस कंप्लेंट करवाती रहोगी? पता भी है कितना बड़ा आदमी है वो, कुछ नहीं हासिल होने वाला। साफ साफ निकल जाएगा उसका बच्चा और बदनामी होगी हमारी बेटी मिनी की। बदनामी तो वो छोरा कर रहा है मिन्नी की, इसे साइबर क्राइम कहते हैं। ओए, जिना ये क्राइम क्राइम मत समझा, समझा? और वैसे भी तुझ जैसे लोगों की ना मैं मुंह नहीं लगना चाहता। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों से बहस कर ही क्यों रहा हूं। मिनी का है, अंदर है ना? आपकी बेटी को मदद चाहिए, आप उसके सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए। वो अंदर ही अंदर चीख रही है, मदद के लिए पुकार रही है। आपको उसकी पुकार सुननी होगी बबीता जी। एक मिनट, मैं मिन्नी से आपको नहीं मिलने दूंगी, वैसी बहुत परेशान है। तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। रोक सकती हूँ अशोक खुराना, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शायद अभी तक आपने मुझे ठीक से जाना नहीं है। हटो यहां से, मैंने कहा हटो यहां से। खुराना, एक बात कान खोल के सुन लेना अब तू। जब तक तू उनका पति था तो कभी कुछ ना बोला तूने, लेकिन अब तो कुछ भी ना लागे है। अब तूने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो यो समझ लेना कि मैं गांधी जी का अहिंसा का पाठ भूल जाऊंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर पछताएगा। एक मिनट अशोक खुराना, आज ना ही तो आप चिल्लाएंगे ना ही गालियां देंगे। आप भूलिए मत, एक बहुत ही सम्मानित पुलिस इंस्पेक्टर हैं हनुमान सिंह जी, और आज तक हमारी लिहाज करते आए हैं, इसलिए आपकी सारी बदतमीजियों को ये बर्दाश्त करते आए हैं। पर अगर इन्होंने अपना शर्म का पर्दा गिरा दिया ना, तो आपको आपकी औकात दिखा देंगे।
बहुत पछताओगी बबीता, बहुत पछताओगी। इट्स नॉट ओवर येट। हेलो, हाँ सॉरी मैं आपको फ़ोन करना भूल गई। जी 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 ठीक है, आप चेक दे दीजिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं सुखी जी से कह देती हूँ, वो आके आपसे चेक कलेक्ट कर लेंगे। मेरे सुखी जी ना कोई फालतू नहीं बैठे कि आप उनको ऑफिस बॉय की तरह कहीं पे भी दौड़ा देंगी। ऑफिस बॉय? रात हो गई है लवली, और सुखी जी उसी एरिया में, इसलिए मैंने बोला कि जाके वो चेक ले आएंगे। तो इसमें गलत क्या है? कंपनी का काम है तो कंपनी के लिए तो काम करते हैं ना सुखी जी। हेलो, कंपनी में काम नहीं करते मेरे सुखी जी, कंपनी में पार्टनर है। और मीता भाभी, आप ना एक बात समझ लो कि मेरे सुखी जी ना इस घर के नौकर नहीं है, दामाद है। मैंने बोला नौकर है? काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता है लवली। प्रोफेशनलिज्म भी कोई चीज होती है। ओह रियली? तो प्रोफेशनलिज्म ये भी कहता है कि आप ना अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो, कंपनी में भाई उनको बराबर का दर्जा दो। आई डोंट अंडरस्टैंड। चेक लाने के लिए मैंने बोला सुखी जी को, तो इसका मतलब मैंने उनको बेइज्जत कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग मी दैट। मैं खुद जाकर ले आती हूँ चेक। अरे आर यू ओके? तुम्हें लगी तो नहीं? प्लीज। ये क्या किया आपने? सारा फर्नीचर इधर को उधर कर दिया। मैंने सिर्फ रीअरेंज किया था फर्नीचर, मुझे नहीं पता था कि आई एम सॉरी कि तुम बैठ जाओ ना। तुम प्लीज मीता भाभी, ये सब ड्रामे मेरे सामने मत करो। किसने कहा था आपको हाँ कि ये सब चीजें रीअरेंज करने को? सब खराब कर दिया। अब यहाँ से कोई निकलेगा तो उसके पैरों पे चोट लगेगी ना। और ये फ्लावर वास, ये यहाँ का क्या कर रहा है? किसने रखा है यहाँ पे? आपको अच्छा लग रहा है क्या? कितना गंदा लग रहा है यहाँ पे। लवली, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आती। तुम हमेशा मुझसे झगड़ा क्यों करने लग जाती हो? ओ हेलो, मैं करती हूँ मीता भाभी झगड़ा तो आप करती हैं, बट आपको तो कोई काम ही नहीं है। हर चीज के लिए ना आपको बस लवली को ही ब्लेम करना होता है। आपको कभी आपकी गलती दिखती है? नहीं दिखती ना, क्योंकि आप तो महान हैं, आपको आपकी गलती दिख ही नहीं सकती। क्या कर रही हो तुम दोनों? क्यों बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? पागल हो गए हो क्या? मुझसे क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? इनसे पूछिए। हर चीज का इतना बड़ा इशू क्यों बनाना होता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब मैं कितना बर्दाश्त करूं यार अशोक? हाय मीता भाभी, आप बर्दाश्त करती हैं? भाई साहब आप ना मुझसे पूछिए क्या हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। ये मीता भाभी को समझा लो, मतलब देखो ना सोफे पर भी सब चेंज कर दिए, लुचियां खा लो। ये इतना सब कुछ ऐड करके क्यों बोल जा रही हो? एक्सक्यूज मी, जबरदस्ती चीजें मैं ऐड कर रही हूं। मीता भाभी आपकी ना बहुत गंदी आदत है लड़ने की। वेरी सॉरी, आपको अपनी गलती कभी माफ नहीं, गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर। अशोक खुराना, आज ना ही तो आप चिल्लाएंगे ना ही गालियां देंगे। आप भूलिए मत, एक बहुत ही सम्मानित पुलिस इंस्पेक्टर हैं हनुमान सिंह जी, और आज तक हमारी लिहाज करते आए हैं, इसलिए आपकी सारी बदतमीजियों को ये बर्दाश्त करते आए हैं। पर अगर इन्होंने अपना शर्म का पर्दा गिरा दिया ना, तो आपको आपकी औकात दिखा देंगे। मेरी बात सुन। बस करो! पागल हो गया क्या तुम लोग? भगवान के लिए बस करो! देखा, अब भाई साहब को भी यहाँ फ्लावर वास अच्छा नहीं लगा, तोड़ दिया ना। इसे कहते हैं मूव। बद से बुरा बदनाम। अब जाकर लोगों को सफाई देती रहे कि अंदर क्या हुआ। ये मत सोचिएगा मिस मिनी कि ये बात यहीं पे खत्म हो गई है। मैं इस बारे में प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। सो बी प्रिपेयर्ड टू आंसर। गेट आउट ऑफ द रूम। मैं तुम्हें कॉलेज से 1 वीक के लिए सस्पेंड करता हूं। यू अंडरस्टैंड? गई मिनी, अच्छे से सोई तू? और सर दर्द ठीक है अभी? हाँ बेब, सब आई फील फ्रेश नाउ। नहीं, तेरे लिए मैंगो शेक बनाया है। बेब्स, यार आज मैंने फिर से रॉन्ग कर दिया ना।
फिर से अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाई और क्लास छोड़ दिया। यार बट मैं क्या करती तो बता मुझे। वो कितना झूठ बोल रहा था, देखा ना वो मनमीत और उसकी फादर भी, वो भी झूठ बोले जा रहे थे। मैं क्या करती बता। मिनी में स्ट्रेस और एंजाइटी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर टाइम पे इसे ठीक नहीं किया गया तो आगे जाकर वो डिप्रेशन की भी शिकार हो सकती है। क्या हुआ बेब्स? क्या बात है जो तू बोलना चाहती लेकिन बोल नहीं रही? बता मुझे बेब्स, क्या बात है जो तू बोलना चाहती लेकिन बोल नहीं रही? बता मुझे। कुछ नहीं, छोड़ ना मिनी, अब जो होना था सो हो गया। अब क्या सोच रही तू बार बार उस बारे में? पीना तेरे लिए बनाया है। एक बात बोलो यार, मैं सॉरी यार, सॉरी प्लीज। सोचा वेलकम मैडम। अरे हनुमान अंकल, आओ ना आप। मैं कहा भाई परमिशन ले लूं ना अंदर आने से पहले। भाई मान लो कि क्वीन विक्टोरिया आराम कर रही हो, डिस्टर्ब कर दे उन्हें, खपा हो जाए ना फिर फालतू में। ऐसी बस तबीयत से पूछने आया हूं मैं। सोचा कि भाई अभी तो बेटर फील कर रही होगी। ये दादी माँ का नुस्खा है मेरी, बहुत जोरदार तेल है ये, जड़ी बूटी युक्त, बहुत सारी चीजें मिला के कूट के बनाया गया। इसमें ऐसा है कि उसको एक बार ऐसे माथे पे लगा लो ना, ऐसी ठंडक सी मिलती है, आदमी की तबीयत एकदम हरी हो जाती है। तो लगा तो तेरे बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं हनुमान अंकल, मुझे नहीं चाहिए तेल वेल, इसकी जरूरत नहीं है। वही तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तेरे हनुमान अंकल को, पर ये भी ना बिल्कुल इतने परेशान हो गए अपने वीर बालिका को लेकर। ये परवाह है ना तेरी, इसलिए बार बार बोल रहे थे कि कुछ प्लान बनाया है मैंने, ये करेंगे वो करेंगे। Really? हाँ पूछ, क्या प्लान है? क्या प्लान? प्लान? अरे बहुत जोरदार प्लान बना रहा हूँ। वो तेरे को फिल्म देखने का शौक है ना तेरे को, मूवीज, उसका प्लान बनाया मैंने। ओह रियली? कौन सी फिल्म? बहुत ही बढ़िया फिल्म है, ढाई एकदम से जोरदार कड़क फिल्म है वो। बढ़िया सा नाम है उसका, कुछ एकदम से दिमाग से भी एकदम से होता है ना, कई बार ऐसा स्लिप हो जाता है, ऐसा हो गया अभी। आप ना रहने दो हनुमान अंकल, आपको क्या पता था? लास्ट कौन सी फिल्म देखी थी आपने? अच्छा सा नाम है उस फिल्म का। उसमें मेरा जैसा था एक पुलिस वाला आदमी, वो यहाँ पे चश्मा लगाता है और वो ऐसे बेल्ट को सेट करता है एकदम, बुलबुल चुलबुल पांडे। मेरा जैसा पुलिस वाला है वो एक, उसकी फिल्म पे पेंटर ना उतर जाए इसके मारे। वो फैशन था हनुमान अंकल, उसकी पैंट नहीं ढीली थी। हाँ जोरदार फैशन है, स्टाइल है उसका भाई का। तो उसी की नई पिक्चर आई है, तो चलता है देखना है। हाँ एकदम बढ़िया आइडिया है मिनी। पहले पिक्चर देखेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर शॉपिंग है। मिनी शॉपिंग किए तो कितने दिन हो गए, चलना आज चलते हैं। एक मिनट, आप कौन सा के बीच में? दिस इज जस्ट बिटवीन मी एंड वीर बालिका, मदर्स आर नॉट अलाउड इन दिस। अरे ये क्या बात हुई मिनी? तू मुझे ले जाएगी ना, तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी? बताओ। एक सेकंड यार, क्या हो रहा है? What? क्यों फालतू में आप दोनों मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक हो यार मैं? नहीं एक सेकंड, मुझे सिर्फ सस्पेंड किया है ना, एक हफ्ते के लिए कॉलेज से निकाल थोड़ी ना दिया है। इतनी सिंपैथी मत दिखाओ यार मुझे प्लीज, ये गुनाह है क्या? अरे मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? फाइन, मैं ठीक हूँ, आप लोग भी चिल करो यार।